सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर बापू रामलाल जी, योग मार्तंड केशव भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्य स्वामी देवदास महाराज जी के श्री चरण कमल में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल महाराज जी ने सत्संग में बहुत ही आनंद और सुख शांति देने वाले वचन कहे। वो वचन कौन से थे? श्री सतगुरु महिमा, जिस महिमा को ऋषिकेश के चक्रधारी बेजर ने गुलकेश भगवान की कृपा करुणा आशीर्वाद से गायन करा। आइए उस महिमा को आगे और चलते हैं सतगुरु महिमा के बारे में। प्रभु जी ने चक्रधारी बेजर से क्या लिखवाया? दोहे में लिखते हैं, गुरु की महिमा की ज्ञान सुधाकर ज्ञान निधि मूर्ति बंत श्री ज्ञान ज्ञान कोश ज्ञानी परम प्रणव गुरु धीमान। कि गुरु ज्ञान के भंडार होते हैं। गुरु का जो स्वरूप है वो संत स्वरूप होता है। गुरु से बढ़कर संसार में ज्ञानी कोई नहीं। ऐसे गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आगे बेजे लिखते हैं, गुरु ब्रह्मा का रूप है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा का मतलब जो संसार में सृष्टि के देवता होते हैं, जो संसार में सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा। गुरु ब्रह्म शक्ति से क्या सृष्टि करते हैं? शिष्य के अंदर सद्गुणों को सृष्टि करते हैं। गुरु ब्रह्म शक्ति से सद्गुणों की उत्पत्ति करते हैं। यानी कि गुरु के चरणों में जो शिष्य जाता है, गुरु उसके दुर्गुण निकाल देते हैं, उसके अंदर सद्गुण भर देते हैं। इसीलिए गुरु को कवि ने ब्रह्मा का रूप बताया। और गुरु गिरिजापति रूप। गिरिजापति कौन? भगवान शंकर। गुरु को भगवान शंकर कहा गया क्योंकि भगवान शंकर कैसे देवता है? जो विराग में रहते हैं, 24 घंटे समाधि में रहते हैं और पापियों का संहार करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। भगवान शंकर। गुरु को भगवान शंकर इसलिए कहा गया कि शंकर की तरह गुरु अपने शिष्यों के अंदर विराग भाव बढ़ते हैं। विराग भाव जब शिष्य के अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर भगवान के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम जागता है, भक्ति जागती है। पिछले प्रवचनों में महाराज ने फरमाया, भक्ति के द्वारा ही जीव भगवान को पा सकता है। भगवान को पाने के लिए शिष्य के अंदर, भगत के अंदर भक्ति, उनके चरणों के प्रति अथाह प्रेम होना पड़ेगा। भक्ति तब आती है जब शिष्य के अंदर, उसके हृदय में वैराग होता है। गुरु शैविक शक्ति से शिष्य के अंदर वैराग बढ़ते, यानी कि संसार के प्रति अनासक्त भाव बढ़ते हैं और भगवान के प्रति आसक्त भाव बढ़ते हैं, गुरु बढ़ते हैं। और शिष्य के अंदर जो भी अवगुण होते हैं, गुरु उपदेश देकर, ज्ञान देकर, सेवा देकर और शिष्य के घट में प्रवेश करके उसके अंदर से
उसके अंतःकरण से दुर्गुणों को निकाल देते हैं। शिष्य के अंदर जाकर गुरु मोह भी निकाल देते हैं। कहते हैं कि जब तक घट में मोह है तब तक भगवान को हम नहीं पा सकते हैं। भगवान को पाने के लिए ये मोह, ये ममता, संसारिक नाशवान वस्तुओं के प्रति आसक्ति का खात्मा होना पड़ेगा, इनको त्यागना पड़ेगा। ऐसा त्याग केवल गुरु करवाते हैं। इसीलिए गुरु को भगवान शंकर की संज्ञा दी गई। उसके बाद कहते हैं गुरु विष्णु सम जानिए। कभी क्या कहते हैं कि गुरु को विष्णु के बराबर जानो। जैसे विष्णु भगवान संसार का पालन करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य के अंदर सद्गुणों का पालन करते हैं। शिष्य के अंदर एक बार ब्राह्मी शक्ति से सद्गुण दे देते हैं, उसके बाद ताकि शिष्य के अंदर सद्गुणों का वास रहे, गुरु वैष्णवी शक्ति से शिष्य के अंदर सद्गुणों का निवास करवाते हैं। और गुरु का शिष्य सितारों की तरह चमकता है, दिव्य बनता है। सब गुरु कराते हैं। अखिल विष्णु के भूप गोलकनाथ प्रभु जी की कृपा से चक्रधारी बेजर गुरु को क्या लिखते हैं? आप अखिल विष्णु के भूप हैं, आप पूरे संसार के राजा हैं, पूरे संसार में आपका राज है। आगे चौपाई, गुरुदेव महातम नाश करे। गुरुदेव अज्ञानता का विनाश करते हैं। अज्ञानता को अंधकार भी कहा गया, यानी कि जिसके अंदर अहम है, जो अपने आप को नाम रूप पद से चमकाना चाहता है, इसका मतलब उसके अंदर अहम है। अहम है तो वो अज्ञानी है, अंधकार में है। गुरु शिष्य का अहम का नाश करके उसके अंदर के अंधकार को का विनाश करते हैं। इसीलिए आगे वो कहते हैं गुरुदेव जी ज्ञान का दीप जलावे। अहंकार का विनाश करके शिष्य के अंदर की आत्म ज्योति को जगा देते हैं, शिष्य को आत्मा का बोध करा देते हैं, आत्म दर्शन करा देते हैं, आत्म आनंद प्रदान करते हैं। यानी कि उससे शिष्य के अंदर ज्ञान आ जाता है। ज्ञान क्या है? शिष्य ये बोध करने लगता है कि मैं तो हुई नहीं, ना मैं कुछ करता हूँ, ना भोगता हूँ, ना मेरे अंदर कोई गुण है। इस प्रकार के भाव शिष्य के अंदर आ जाते हैं जब गुरु अपनी कृपा से शिष्य का अहंकार का विनाश करते हैं। जब तक अहंकार खड़ा है तब तक शिष्य अंधकार में है, मैं में है, भगवान से बहुत दूर है। कहते हैं गुरुदेव ज्ञान का दीप जलाते हैं। वो ज्ञान क्या है? हे प्रभु, आप ही आप है, अंदर आप है, बाहर आप है, फिर रोम रोम में आप है, हर स्थान पर जड़ चेतन में प्रभु आप ही आप है। पूरे विश्व के मालिक आप है, ब्रह्मांड को जलाने वाले आप है, सृष्टिकर्ता आप है, संहारता आप है। ऐसा ज्ञान शिष्य के अंदर गुरु की कृपा से आ जाता है, तब वह शिष्य का जीवन दिव्य बन जाता है। महिमा गुरुदेव की वेद कहे और शारद नारद गुरु गुण गावे। गुरु की महिमा वेद गाते हैं, सारे धर्म ग्रंथ, शेष शारदा सब गुरु की महिमा गाते गाते
नेति नेति करते रह जाते हैं। इसके आगे कोई अंत नहीं है उसकी महिमा का, बेअंत। ये वेद पुराण शारद नारद सभी लोग गुरु के गुण गाते हैं। सब संत महन अनंत कहे, षट दर्शन दर्शन को ललचावे। जितने संसार में संत है, महंत है, मुनि है, ऋषि है, ज्ञानी है, सभी लोग गुरु के दर्शनों के लिए दलाई रहते हैं, उनके दर्शनों के लिए आकर्षित रहते हैं, क्योंकि गुरु के दर्शन से शिष्य के जन्मों के पाप ताप का विनाश हो जाता है। आगे है क्वेश्चन भीतर पार करे, बेजर गुरुदेव की शरण जो आवे। बेजर कभी गोलकराज प्रभु जी के कृपा से क्या लिखते हैं कि जो भी भक्त गुरु के चरण शरण में आते हैं, उनके है गुरु शरण में हर लेते हैं। गुरु ऐसे महान है। हम सभी को ये बात अनुभूत होती रही गुरु जी के चरणों में। जैसे हमने जाना, मन आनंद फूले न समाना, मन में अहम का मतलब ही नहीं है। और गुरु के चरणों में आते ही हम कितने दुखी हैं, सब दुख निकल जाते हैं। और हमें संसार की किसी बातों से कितने ही भय लग रहा हो, गुरु के चरण में आते ही हम निर्भय हो जाते हैं। है ही नहीं, जैसे बच्चा माँ की गोदी में आकर निर्भय हो जाता है, उसी प्रकार शेष गुरु के चरणों में आकर वह निर्भय हो जाता है। श्री गुरुदेव परम हितकारी, चौपाई। भवतारण कारण पाप हरि। गुरुदेव परम हितकारी है और भवताप करने वाले और सभी पापों को हरने वाले। गुरु समान रवि समान गुरु तिमिर मिटावे। जिस प्रकार सूरज के उदय होते रात्रि चली जाती है, रात की सारी सेनाएं चली जाती है, चांद सितारे आदि ग्रह उपग्रह सब चले जाते हैं, अंधकार चला जाता है। उसी प्रकार गुरु के मिलन पे, गुरु के दर्शन पे जीव के अंधकार चले जाते हैं। चंद्र समान सुधा बरसावे। गुरु चंद्र के बराबर अमृत बरसाते हैं। जिस प्रकार चांदनी रात में हम बैठते हैं ध्यान में, तो हमें अमृत रस की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार गुरु चंद्रमा के समान शिष्य के अंदर अमृत रस का दान प्रदान करते हैं। जल समान शीतल गुरु वाणी। गुरु की वाणी कैसी है? जल के समान शीतल। तभी तो हम कितने दुखी हृदय लेकर गुरुदेव के चरणों में जाते थे। उनके चरणों में जाकर माथा टेकते ही मन एकदम शांत हो जाता था, शीतलता मिलती थी। कारण क्या? गुरु की वाणी, उनकी मनमोहक अमृत वाणी भक्त के हृदय की प्रेम तरंगों को ला देती। गुरु की वाणी शीतल है, यही कारण है कि गुरु की वाणी सुनकर भक्त उनके प्रेम में गदगद हो जाते हैं और कहते हैं ताप मुक्त होते सुन वाणी। गुरु की वाणी
इतनी महान कल्याणकारी है, उनकी वाणी सुनते ही हमारे ताप, कष्ट और ये 3 ताप है। पिछले प्रवचनों में महाराज जी ने फरमाए थे 3 ताप, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं केवल गुरु के शीतल वाणी सुनकर। नहीं तो ये तीनों ताप जीव को बहुत कष्ट देते हैं। अधिभौतिक में जीव के शरीर में कोई भी कष्ट आ जाता है। अधिदैविक में जैसे आंधी तूफान इनका प्रकोप आ जाता है। और आध्यात्मिक में कोई भी योनि, किसी भी योनि के कोई भी जीव जंतु से जो कष्ट मिलता है, इन कष्टों से जीव बहुत दुखी रहता है। गुरु की शीतल वाणी सुनकर जीव इन सभी तापों से मुक्त हो जाता है। दिव्यलोकी गुरु स्वरूप, सिद्धि सदन गुरु उपन भू। गुरु जी का स्वरूप कैसा है? दिव्य है, अलौकिक है, ईश्वरीय है। उनके दर्शनों से महाराज फरमाते हैं दृष्टि दोष खत्म हो जाते हैं। उनकी महिमा गाने से वाणी के दोष खत्म हो जाते हैं। उनकी महिमा सुनने से कानों के दोष खत्म हो जाते हैं। गुरु ऐसी महान दिव्य शक्ति के मालिक है। वो गुरु शक्ति चोले में महाराज जी ने संजोए हुए थे और उस शक्ति से जिसका कल्याण करना था करके वो ब्रह्मलोक में सुधार गए। परंतु उनकी जो प्रकाश में आत्मा है तो आज भी पूरे विश्व में ब्रह्म रूप में व्याप्त है। आज भी भक्तों के हट में गुरु विराजमान है। आज भी गुरु भक्तों की हर पुकार को सुनकर व्यक्ति पे कृपा करुणा आशीर्वाद बरसाते हैं। क्योंकि गुरु नर नहीं है, गुरु नारायण, गुरु ब्रह्म का रूप है। गुरु की न आदि है, न मध्य है, न अंत है। वो सदा ही अनादि है। गुरु शक्ति शाश्वत है, अजर है, अमर है। तो इसलिए गुरु को कहा गया सिद्धियों के स्वामी और ऊपन के भू, राजाओं के राजा। गुरु चरणन रज पाप विनाशनी, गुरु चरणन रज ज्योति प्रकाश। गुरु के चरणों के अगर रज हमें मिल जाए, हमारे जन्मों के पाप विनाश हो जाते हैं। और उनके चरणों का रज अगर मिल जाए तो हमारे मस्तक में प्रकाश प्रकाश के दर्शन होते हैं। उनके चरणों के रज प्रकाश देने वाली है और उनके चरणों के रज पाप का विनाश करने वाली। और क्या है? गुरु चरणन रज मुक्ति प्रदायनी। गुरु के चरणों की रज है वो मुक्ति दे देती है। आप अंदाजा लगाओ गुरु की शक्ति कितनी महान है। तभी कहा गया पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के चरणों की जो पूजा करेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको भक्ति मिल जाएगी। अगर आप गुरु के चरणों की भक्ति पाना चाहते हो, उन चरणों की पूजा जो 108 मंत्रों के साथ जो अष्टोत्तरी माला जलीसा में बनी हुई है, उस 108 मंत्रों के साथ हमें
नित प्रति गुरु चरणों की पूजा करनी चाहिए। उससे हमें गुरु भक्ति की प्राप्ति होती है। गुरु गुण गाए करे सनकादि, सनकादि आदि ऋषि मुनि गुरु के गुण गा गा कर संसार समुद्र से पार हो गए। गुरु गुण गाए घटे सब व्याधि। अगर कोई व्याधि आपको कष्ट पहुंचाती है, आपके जीवन में कोई भी व्याधि है, कष्ट है, तो आपने क्या करना है? गुरु के गुण गाना। गुरु वर कृपा सुमंगल देनी। गुरु की कृपा से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। गुरु वर कृपा पाप हर लेनी। अगर गुरु की कृपा आप पर हो जाए, आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु प्यारे प्रभु प्राणाधार। गुरु बहुत प्यारे हैं शिष्य के लिए, और गुरु शिष्य के प्राणों का आधार है। गुरु पर सकल जगत आधार। केवल शिष्य नहीं, गुरु पर सारे जगत के आधार है, क्योंकि उनके बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं, उनके बिना पाप का नाश नहीं होता, उनके बिना ध्यान की प्राप्ति नहीं, उनके बिना जीवन दिव्य बन ही नहीं सकता। इसीलिए गुरु को सकल जगत का आधार क्या है। गुरु पर अधिक ईश से मानो, गुरु पर पहचानो। गुरु को कहते हैं जो तुम्हारे इष्ट है, उनसे भी गुरु को महान कहते कि गुरु गोविंद यूं करे। ने कहा गुरु गोविंद यूं करे काके लागे पाए। हरि गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाई। भाई कहती है हरि को तजू पर गुरु ना बिसारू। गुरु के संग नहीं, हरि को नहीं। बहुत महान भक्ति हुई है भाई। वो कहते हैं हरि को तज दूं, गुरु को कभी ना भूलूं, और गुरु को हरि से भी ऊपर जानूं। क्योंकि भैजो भाई को पता चल गया था, ज्ञान हो गया था कि भगवान तो कर्म करने के लिए जीव को खुला छोड़ देते हैं, और जीव कर्म करके कर्म बंधनों में फंसता जाता है। भगवान कहते हैं कि तूने जो कर्म करा फल भुगत। परंतु गुरु जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। भगवान कर्म फलों को भोगने के लिए जीव को आवागमन के चक्कर में डाल देते, परंतु गुरु शिष्य को, भक्त को आवागमन के चक्कर से मुक्त कराते हैं। यानी कि गुरु शिष्य के 84 को काट देते हैं। इसलिए कहा गया कि गुरुवर सर्वेश्वर पहचानो। गुरु को ईश्वरों के ईश्वर, सबके ईश्वर मानो। गुरुवर तीनों ताप निवारे। गुरुवर भव से पार उतारे। तीनों ताप अभी आपको बताया। गुरुवर शिष्य को तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं, और सागर से शिष्य को पार उतार देते हैं। ईश्वर जन्म देत और मारे, वही बात आ गई जो सहजो भाई ने कहा था। ईश्वर जन्म देत और मारे। भगवान हमें जन्म भी देते और मृत्यु भी देते। गुरुवर जन्म मरण को टारे। गुरुवर हमें 84 के चक्कर से मुक्त कराते, जन्म मरण से हमें गुरुवर छुटकारा दिला देते। भ्रम में डाले ईश्वर माया। माया है ईश्वर की माया, जीव को भ्रम में डाल देती है। कौन सा भ्रम?
माया कहती है जगत सत, ईश्वर मिथ्या, ईश्वर है ही नहीं। और जीव माया को सत मानता हुआ ईश्वर को भूल जाता है। एक प्रकृति जीव को इस प्रकार के भ्रम जाल में डाल देती है। भ्रम से बाहर करे गुरु दया, गुरु की दया, गुरु की दया से, गुरु की कृपा से जीव का ये भ्रम छूट जाता है। जीव इस भ्रम जाल से मुक्त हो जाता है। गुरु की कृपा से जीव को पता चल जाता है माया भी संसार की नाशवान है, केवल और केवल आत्मा अविनाशी है और जीव आत्मा का अविनाशी अंश है। जो गुण, जो दिव्यता, जो स्वरूप, जो शक्ति, जो आनंद आत्मा में है, वही जीव में, वही परमात्मा में। इस बात का ज्ञान गुरुदेव शिष्य को करा देते हैं और ऐसा ज्ञान पाकर शिष्य प्रकृति के माया जाल में नहीं फंसता। कर्म फलों को ईश्वर देता। भगवान कहता है जैसा कर्म करता है ऐसा तूने फल भुगतना ही है। फल इच्छा गुरुवर कर लेता है। गुरुवर क्या करता है? फल की इच्छा कर लेते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं आप कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत करो, फिर आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। अनासक्त भाव से फल की इच्छा के बिना निष्काम कर्म करो। उन कर्मों से आपके जन्मों के पाप रद्द हो जाएंगे। इस प्रकार के कर्म से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। जैसा गुरु करते हैं, गुरु की दया करते हैं, गुरु की कृपा करते हैं। न्याय करे परमेश्वर नहीं, गुरु की छाया मूर्ति आई। कहते हैं कि भगवान गुरु के रूप में आकर तुम्हारा कल्याण करता है। वही शक्ति निराकार रूप में ईश्वर कहलाती है, वही शक्ति साकार रूप में गुरु कहलाती है। भगवान गुरु के रूप में आकर जीव को ज्ञान देते हैं, साधना सिखाकर जीव का कल्याण करते हैं। ईश्वर स्वयं कुछ ना बतलावे, गुरु निज मुख से सब सिखलावे। भगवान मौन होकर संसार में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है और आपको भगवान कुछ नहीं कहते, शिक्षा कुछ नहीं देते, वे बोलते नहीं वो, परंतु गुरु श्री मुख से ज्ञान फरमाते हैं। गुरु आपको शिक्षा देते हैं और आपका कल्याण करते हैं। ईश्वर नेत्र से नजर ना आता, नेत्रों से गुरु देखा जाता। भगवान विद्यमान है परंतु हम इन नेत्रों से उन्हें देख नहीं सकते। इन नेत्रों से गुरु को हम देख सकते। भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। गुरु को हम इन नेत्रों से देख सकते हैं और ये दिव्य दृष्टि के दाता कौन है? गुरु। गुरु हमारे अंदर है, दिव्य दृष्टि जागृत कर देते हैं तो हम भगवान को देखने में सक्षम हो जाते हैं। कितनी महान दया बताएगी गुरु की। कान सुने नहीं ईश्वर वाणी, गुरुवर ध्वनि श्रोत में आनी। कहते भगवान की वाणी हमारे कानों से हमें सुनाई नहीं देती, परंतु गुरुदेव की वाणी बोलते हैं, अनमोल वचन बोलते हैं, वो हमें कानों से सुनाई देती। यानी कि प्रभु मुल्कराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से चक्रधारी मेजर गुरु की महिमा बताते हुए क्या वर्णन कर रहे हैं कि गुरु को भगवान से
महान क्यों कहा गया, यही कारण है। आगे कहते हैं ब्रह्म चरण रज मिले ना भाई, गुरु चरण रज सुगम मिलाई। ब्रह्म के चरणों का रज हमें नहीं मिलता, परंतु गुरु के चरणों के रज हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। गुरु बिना ईश्वर कोई ना पावे, ईश्वर बिना गुरु देखा ना जावे। कहते गुरु बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता, और ईश्वर की कृपा हो जाए गुरु मिल जाए। कहते हैं अगर आप भक्ति करते हो भगवान की, वो आपको गुरु से मिला देते, गुरु मिल जाता है तो गुरु क्या करते हैं, आपको ईश्वर से जोड़ देते। गुरु की दया भक्त के ऊपर इतनी महान है। गुरु की महिमा शंकर गाई, ब्रह्मा गुरु की स्तुति सुनाई। गुरु की महिमा भगवान शंकर ने गाई है। गुरु गीता में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को गुरु की महिमा गाई। माँ पार्वती ने जब भगवान शंकर से प्रार्थना करी, हे देवों के देव महादेव, मुझे दीक्षा दो ताकि मैं भी आपकी तरह समाधि में रहूं। उन्होंने कहा कि दीक्षा देने का तब लाभ है जब तुम्हें गुरु की महिमा का पता चले। गुरु किसे कहते हैं? गुरु कोई नर चोला नहीं है, गुरु शक्ति है, एक तत्व है, चोले में आकर जीवों का कल्याण करते। ब्रह्मा ने भी वेद ग्रंथों में गुरु की स्तुति कही। विष्णु गीत गुरु के गाओ, विष्णु भी गुरु की गीत गाते हैं। इंद्र गुरु को शीश झुका, मैंने अपनी आंखों से देखा। इंद्र देवता ने हमारे महाराज जी के हर कार्यों में इनके चरणों की सेवा की है। जहां भवन बनना, लेंटर डलना, लेंटर डलने के बाद इंद्र खुद किनमिन किनमिन बारिश के रूप में लेंटर को तर करते मैंने सैकड़ों बड़ी देखी। फिर जहां गुरुदेव के जग होता है, वह इंद्र देवता, वरुण देवता, सूरज देवता, सभी देवी देवता आकर सेवा करके जाते। देखा तभी कहा है कि इंद्र गुरु को शीश झुकावे, गुरु को सेवक मुनि व नारद, नारद मुनि भी गुरु की सेवा करते हैं। गुरु को सेवक भगवती शारद, माँ शारदा, वो भी गुरु चरणों की सेवा करते हैं। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए सभी देवी देवता उस पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता गुरु की स्तुति गाते हैं। और गुरु की महिमा गाते गाते आखिर में मेजर क्या फरमाते हैं, गुरु सेवा बिना नहीं कल्याण। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, गुरु चरणों की सेवा करो। गुरु सेवा मुक्ति के प्राण, गुरु की सेवा करने से आपके प्राणों को मुक्ति मिल जाएगी। गुरु सेवा रज जो नर नारी, मोक्ष धाम इनकी सरदारी। कहते जो नर नारी गुरु की सेवा में रत रहते हैं दिन रात, उनको मुक्ति धाम अवश्य प्राप्त होगी। यानी कि वो आत्माएं जो दिन रात गुरु की सेवा में रत रहते हैं, उनके लिए मोक्ष पद पाना कोई दूर नहीं, उन्हें आसानी से मोक्ष पद यानी कि मोक्ष धाम की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु सेवा में जो जन लीन
जो लोग गुरु की सेवा में लीन होते हैं, सकल सिद्धि तिनके अधीन, सारी सिद्धियां उनके अधीन हो जाती है जो गुरु चरणों की सेवा में नर नारी लीन रहते हैं। गुरु सेवा जो प्राणी करे यम के दंड से वह नहीं डरे। जो प्राणी गुरु चरणों की सेवा करते हैं, यम का दंड भी, यम का दंड उन्हें कभी भी नहीं मिल सकता। उनको यम के दंड से डर भी नहीं लगता। गुरु आज्ञा जो पाल दिखावे, आवागमन में वह नहीं आवे। जो गुरु का आज्ञा का पालन करता है वह आवागमन, जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाता है। और इसके अलावा गुरु गीता में भगवान शंकर ने मां पार्वती को क्या कहा? गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अरिसम हो अनुराग। मुख में गुरु के ब्रह्म है, मुख में गुरु के ब्रह्म है, गुरु की दया महान, दया करे गुरुवर यदि मिल जाए भगवान। गुरुवर यदि शिष्य के ऊपर दया कर दे तो शिष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गुरु की महिमा इतनी महान कवि जी ने कही। प्रातः गुरु को शीश झुकावे। महाराज जी फरमाते थे प्रातः उठते ही सबसे पहले दरबार में मत्था टेको, गुरु को प्रणाम करो, ये प्रार्थना करो, ये प्रभु आज का सारा दिन आपके चरणों में समर्पित है। तन मन आत्मा से सारा दिन हर कर्म में मैं आपके चरणों में समर्पित रहूं। हे गुरुदेव, आप मेरे खट में बैठकर मुझे आज का सारा दिन चलाना, सेवा देना, बुद्धि देना, बल देना। ये गुरुदेव सब कुछ आप ही देना। सारा दिन मेरे अंग संग रहकर हे प्रभु मेरी रक्षा करना। इस प्रकार की प्रार्थना हमें नित्य प्रति बिस्तर से उठते ही गुरु के चरणों में माथा टेकते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए। और कहते गुरु को पावन जल से स्नान करावे। पावन जल से स्नान कराकर गुरु चरणों तक करके पान, धन्य जीव उत्तम गति पान। गुरु के चरणों को स्नान करा के उनके चरणामृत जो पान करता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उसको उत्तम गति मिलती है। ऐसे जीव को उत्तम गति मिलती है। प्रेम से गुरु को भोग लगावे, गुरु प्रसाद श्रद्धा से खावे। गुरु को प्रेम से भोग लगाओ, प्रसाद बन जाएगा। वो प्रसाद आप श्रद्धा से ग्रहण करो। आगे दोहा 4 लाइनों का, इसी के साथ आज का सत्संग को विराम देंगे। वह क्या है? पार ब्रह्म गुरुवर परम, लाख ब्रह्म सम एक। कहते 1 लाख ब्रह्मा इकट्ठे हो जाए, उनके ऊपर गुरु पर ब्रह्म है। 1 लाख ब्रह्म के ऊपर गुरु का स्थान कहा गया है। ब्रह्म दया नीचे रहे, ऊपर सत गुरु टेक। ब्रह्म की दया नीचे है, गुरु की दया ब्रह्म की दया से ऊपर होती है। अब आप देख लो गुरु की शक्ति कितनी महान है। बताओ, हमें दिन रात हर पल हर श्वास गुरु का नाम लेना चाहिए कि नहीं? पर हम हर पल हर क्षण गुरु का नाम लेने में असमर्थ है, क्योंकि ये मायावी दुनिया, ये परिवार, रिश्ते नाते, संबंध, संसार के कर्म जीव को मोहित किया हुआ है। जब संसार से आपका मन उपराम होगा,
अंदर से, ऊपर से धन दिया है, कर्म करना है, जीवन को चलाना है। अंदर से मन जब संसार से कट जाएगा, तब असली आपका जुड़ाव गुरु से होगा। तब आप असली गुरु की शक्ति को, उसकी कृपा को, उसकी दया को प्राप्त करके धन धन हो जाओ। प्रथमे बंदो गुरु चरण, पीछे वह जगदीश। कहते पहले गुरु के चरण वंदना करो, उसके बाद भगवान। कभी कभी ने कहा, गुरु गोविंद जो खड़े काके लागे पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिला है, शिष्य पहले इसके चरणों को प्रणाम करेगा, गुरु के, क्योंकि गुरु के कारण ही तो भगवान मिले। गुरु ना मिला है, शिष्य को भगवान कैसे मिल सकते हैं? आगे कहते हैं, ईश्वर को दृष्टांत है गुरु दर्शन के ईश। कहते गुरु, गुरु ईशन के ईश। गुरु शिष्य को भगवान के दर्शन कराते, गुरु भगवानों के भी भगवान हुए, तभी गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर कहा गया। और हमारे मिशन में यह मंत्र तो बहुत प्रचलित है, महान कल्याणकारी मंत्र है, ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्मणे नमः। हे रामलाल प्रभु, आप ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है, भगवान है, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। इस मंत्र का जो जाप करता है, भक्त सभी पाप ताप कष्टों से वह मुक्त हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज सत्संग को विराम देते हैं। गुरुदेव भगवान, गुरुदेव का लाख लाख शुक्राना है, उन्होंने इतना सुंदर सत्संग का आयोजन किया, जिस सत्संग के माध्यम से सतगुरु की महिमा जान हमारा मन, हमारी आत्मा गदगद हो जाती है और हम पुण्य के भागी हो जाते हैं। ये कर्म सबसे उत्तम कर्म है, गुरु की महिमा को गाते हुए सत्संग करना, गुरु की सेवा करना, गुरु की महिमा गाना, गुरु की ज्ञान को बार बार दोहराना और उस ज्ञान को अपने अंदर उतारने का प्रयास करना, ये सबसे उत्तम कर्म है। इसी से ही जीव का कल्याण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को ही समाप्त करते हैं। गुरुदेव भगवान की